अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लाए हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है बर्फ़ी। अच्छा, अब ये बिल्कुल मैं मार्केट स्टाइल की बर्फ़ी की रेसिपी आपको देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ईज़ी और आराम से आप अपने घर में बना सकते हैं। और मैं बना रही हूँ आज मैदे से बनी हुई बर्फ़ी। अच्छा, मैदा, अब लोग हैरत ज़दा होते हैं, अल्लाह मैदे से भी बर्फ़ी बन सकती है, लेकिन जी हाँ, बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी जो हम बाज़ार से लेके बर्फ़ी खाते हैं, वो भी मिल्क पाउडर और मैदे से ही बनी हुई होती है और मोस्टली तो मैदे से ही बनाते हैं खाली। तो चलिए हम अब ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ आते हैं अपनी, और बहुत ही ईज़ी से इंग्रेडिएंट हैं इसके। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक फ्राई पैन और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 1 कप घी। अच्छा, 1 कप घी बिल्कुल भर के नहीं डालना, थोड़ा-सा खाली-खाली सा डालना है, क्योंकि इसका रेशो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सही है। और यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, मतलब कि 1 पाव लिया है हमने मैदा, और यहाँ पर हमने 1 कप लिया है घी। तो अब आप इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर हल्की आंच में या बहुत तेज़ आंच में ऐसे नहीं, बिल्कुल मीडियम रखेंगे। और अब हम मैदे को करेंगे मतलब घी के साथ फ्राई, मतलब सेक लेंगे। अच्छा, क्योंकि हमें मैदे को जलाना नहीं है, मैदे का कलर भी चेंज नहीं करना है, लेकिन उसको सेकना भी है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 10 टू 15 या 20 मिनट्स, मुझे 10 टू 15 मिनट्स हमें लगेंगे, और हमारी ये जो मैदा है ये सिक जाएगा बहुत ही आराम से। तो बस अब हम जल्दी जल्दी इसको सेकेंगे। अच्छा, आपको फ्लेम लेकिन तेज़ नहीं करना, भले आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपको फ्लेम नहीं ऑन तेज़ करना, सही ना। और अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए, अब ये पहले थोड़ा हार्ड था, और अब ये जैसे जैसे ये सिकता चला जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा सा लूज़ होता जाएगा, सही है ना। जब ये लूज़ होने लगे और थोड़ा सा इसका घी ऊपर आने लगे, जब आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि आपकी बर्फ़ी तकरीबन अच्छी तरह से मैदा सिक गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ कप मिल्क पाउडर। अच्छा, आप मिल्क पाउडर भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने बिल्कुल बाज़ार वाली बर्फ़ी की रेसिपी आपको दे रही हूँ मैं, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं। मैं आपको मिल्क पाउडर से भी जो खाली बर्फ़ी बनती है वो भी इंशाल्लाह सिखाऊंगी। तो जो मावे वाली, खोए वाली बर्फ़ी कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर हमने उसको फ्लेम ऑफ कर दिया था, और उसको मैदे को हमने, मैदा और जो मिल्क पाउडर था उसको हमने चूल्हे से उतार लिया। और यहाँ पर मैंने ली है 2 कप चीनी, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी। 1 कप पानी 2 कप चीनी का ये रेशो जो होता है ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। हम इसकी बनाएंगे 2 तार की चाशनी। चाशनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये देखिए, तकरीबन 10 टू 15 मिनट्स लगे थे मुझे, और अब मैंने इसको थोड़ा सा स्पून में लिया, थोड़ा ठंडा कर लूँगी, बहुत गर्म हो रहा है। और अब मैं आपको हाथ से ये एंगल चेंज करती हूँ, फिर मैं आपको ये हाथ से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आपको पता चलेगा ये तार बन रहा है। ये है हमारी पहचान, बिल्कुल रेडी परफेक्ट शीरा बनने की। क्योंकि क्या होता है, अगर शीरा हमारा सही नहीं बनेगा तो हमारी बर्फ़ी भी सही नहीं सेट होगी। वो शीरा मैंने ऐड कर दिया इस मिल्क पाउडर और मैदे के अंदर, और अब मैं इसको अभी फ्लेम ऑफ करके ही हिलाऊंगी, अच्छी तरह से हिलाऊंगी। बिल्कुल भी मुझे इसमें कोई लम्प्स नहीं छोड़ने हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से इसको बिल्कुल स्मूथ सा बनाना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसको बंद करके चूल्हा अच्छी तरह से हिलाऊंगी, और फिर हम आगे फ्लेम को ऑन करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ 2 कलर की बर्फ़ी। आप, ये ऑप्शनल है, आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक भी कलर में बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑन, 2-3 मिनट और पकाया था, और अब ये मैंने 2 पोर्शन में कर लिया था। एक मैंने बाउल में डाल दिया था हाफ़, और हाफ़ मैंने फ्राई पैन में रहने दिया था। अब मैं इसको कर रही हूँ थोड़ा सा ठंडा, जैसे जैसे ही ठंडा होगा वैसे वैसे ये हार्ड होगा। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ग्रीन फूड कलर, और आप ड्रॉप वाला भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो मैंने उसको थोड़ा सा वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया था। अच्छा, मुझे यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा कलर और डालूँगी, सही है ना। आप कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन के बजाय पिंक भी कर सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, मेरे पास था केक का मोल्ड, और अब मैं इसको इसमें सेट कर रही हूँ। आप किसी और डिश में भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त सा
बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना जमता है, सेट हो जाता है आराम से। अब मैं इसको अच्छी तरह से सेट करूँगी। जब ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस कर करके ना, ताकि ये बिल्कुल लेवल में आ जाए। जब ये थोड़ा सा जम जाएगा 5 से 6 मिनट में इसको स्लैब पर ही छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो जाए। और फिर हम इसके ऊपर से दूसरी लेयर लगाएंगे ग्रीन कलर की। ये देखिए हमारा हो गया है तकरीबन सेट, ये 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने जो ग्रीन कलर का हमने बर्फ़ी का बैटर तैयार किया था, अब हम इसके ऊपर वो डाल देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं 2 कलर में स्क्वायर पीसेस में, सही है ना। अब ये मैं इसके ऊपर बिल्कुल आराम से लगा दूंगी। दोनों चीज़ों को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ठंडा तो नहीं, लेकिन गुनगुना रखिएगा आप। अगर तेज़ गरम गरम में सेट करेंगी तो वो सब मिक्स हो जाएगा। लेयर जो इसकी हम चाह रहे हैं अच्छी सी लेयर लगाना, वो नहीं लग पाएगी फिर ना, इस वजह से। अब मैं इसको भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्मूथ सा कर दूंगी सेट बिल्कुल। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में आपको ये पड़ेगी, क्योंकि मैंने बनाई थी यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी। ज़्यादा बनाएंगे तो फिर वो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं दोबारा बताऊँगी फिर। तो यहाँ पर यह है कि ये बहुत ही आसानी से इजीली बन जाएगा, तो आप लोग ट्राई करना ना भूलिएगा और रेसिपी को लाइक भी कर दीजिएगा। न्यू आने वाले व्यूअर्स सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेगा। तो अब हमारी हो गई है बर्फ़ी सेट। अब मैं इसके ऊपर से लगाऊंगी चांदी के वर्क। मैंने कोई नट्स वगैरह नहीं डाले, आप चाहें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन मैंने नहीं डाले क्योंकि इसमें नहीं अच्छे लगते। तो बस अब मैंने ये बाय मिस्टेक जो है ना डबल कागज़ जो है वो लग गया था। ये देखिए, मुझे पर्सनली चांदी के वर्क बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी खूबसूरत दिखती है ये चीज़ इसके ऊपर लगाने से, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने जो मीठे होते हैं उसमें लगाती हूँ। और अब हमने ये सेट कर दिया, इसके ऊपर हल्के हल्के से हमने मार्क लगा के रख दिए थे हाफ आवर के लिए, मतलब आधे से 1 घंटा। 1 से 1.5 घंटा हो तो बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी सी जम जाएगी। तो मैंने तकरीबन 1 घंटे से थोड़ी देर पहले ही निकाल ली थी फ्रिज से। और अब मैंने जो कट के निशान लगाए थे उसको मैं डीप कट कर दूंगी। और अब हम आपको दिखाएंगे क्या ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी बर्फ़ी हो गई है हमारी रेडी। ये देखिए दोनों लेयर्स कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट आई हैं, और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। आप लोग ट्राई करना ना भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लजीज बर्फ़ी हो गई है रेडी, और बहुत ही मुनासिब पैसों में। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में भी शेयर करके उनको भी बताइएगा कि वो लोग भी आराम से इजी तरीके से चीज़ें सीखें। और मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।